हमारे साथ प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हैं, उनसे करेंगे खास बातचीत। कैप्टन साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। कप्तान साहब, आजकल राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है। हरियाणा प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाएं जारी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व के विचार का और निर्णय का विषय है जी। हम तो सब कार्यकर्ता हैं और जो केंद्रीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश है, अनुशासन के साथ उसका पालन करते हुए, अपने पार्टी के काम को करते हुए, समाज के साथ जुड़ करके और विचारधारा के आधार पर संगठन का काम करते रहते हैं। उसमें जो भी संगठन के निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार का संगठन तो है नहीं, किसी एक जाति का, किसी एक क्षेत्र का संगठन नहीं है। ये तो कार्यकर्ताओं का एक समूह है जो समय समय पर अपने दायित्व को परिवर्तन करते हुए निर्णय करता रहता है और हम काम करते रहते हैं। अभी मीडिया में काफ़ी उछल रहा है मुद्दा कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है इन्हीं को शायद रिपीट किया जाए, बड़ोली जी को। अभी उनका देखें कार्यकाल तो पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए जो भी निर्णय केंद्र संगठन का रहेगा, नेतृत्व का रहेगा, उस निर्णय के साथ हम चलते रहेंगे। जी, भाजपा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। नितिन नबीन है जो बिल्कुल बिहार से आते हैं, युवा है, उनका नाम तक नहीं चला था और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको जनता के सामने ला कर खड़ा कर दिया। भैया पार्टी कमानी है, संभालेंगे। इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सुंदर विशेषता है कि एक सामान्य व्यक्ति, एक नौजवान, 45 वर्ष की आयु के नौजवान को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महकता हुआ संदेश देता है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी जिस संगठन का नेतृत्व एक नेता के तौर पर कर रहे हैं, और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जिनकी पहचान आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, उन सबको संगठनात्मक मार्गदर्शन जो है एक 45 वर्ष के नौजवान जिनका अपना भी स्वयं का बहुत अनुभव है, संगठन का अनुभव है, उन्होंने युवा मोर्चे के अंदर भी काम किया, उन्होंने संगठन में कई राज्यों के अंदर सह प्रभारी के नाते काम किया, 5 बार के वो विधायक हैं, 3 बार से बिहार के अंदर वो मंत्री हैं। श्रीमान नितिन नबीन जी बहुत योग्य, कुशल, ऊर्जावान और बहुत ही सहज और बहुत ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान ले करके काम करते रहे हैं, और उस तरह के कार्यकर्ताओं का सम्मान ये केवल भाजपा में ही हो सकता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि दूसरे दल में इस प्रकार से किसी कार्यकर्ता को, कोई प्रादेशिक दल हैं जो ये परिवार कुंबे के दल हैं, इनके अंदर भी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कांग्रेस में कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार से नौजवान को अवसर दिया जाएगा। ये भाजपा में ही संभव है। बड़े बड़े नेताओं के नाम चले थे, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर जी, और भी काफ़ी, जो संजय जोशी जी, लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला है। इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है? देखिए, ये तो नेता रहेंगे जी। नेता अपना काम समाज के साथ में पार्टी के विचारधारा को लेकर के हमें नेतृत्व देते रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा संगठन, पूरा एनडीए आगे बढ़ रहा है, तो संगठनात्मक नेतृत्व जो है वह हमारे वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी को दिया गया है। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छे से पार्टी का संचालन करने का काम किया। दुनिया की सबसे बड़ी ये राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी और अनेकों चुनाव उनके नेतृत्व में जीते, और श्रृंखला आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी। नितिन नबीन जी के नेतृत्व में सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे, तो इसमें हम नहीं चौंके हैं, क्योंकि हमें तो पार्टी के संस्कार का पता है, पार्टी की पद्धति का पता है, पार्टी के तरीके का मालूम है। तो इसीलिए ये और लोग जिन्होंने परिवारवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी राजनीति देखी है, उनके लिए चौंकाने का विषय हो सकता है, पर जिन्होंने संगठन के संस्कार में काम किया हो, हमारे लिए ये विषय कोई चौंकाने वाला नहीं है। जी, आजकल भाजपा के जो आपके संविदों से विधायक है दादा रामकुमार गौतम जी, वो भी काफ़ी आजकल चर्चित में है कि उन्होंने एक टिप्पणी की थी जाट समाज के खिलाफ, उसकी उन्होंने माफ़ी मांगी है। इस पर आपका क्या कहना है? अब माफ़ी मांग ली है तो ये बात तो ख़त्म हो जाती है। ये तो उनको देखना है कि भाई बार बार इस प्रकार के उनके उद्गार जो है वो क्यों उनके मुखारबिंद से टपकते हैं। ये तो उनको सोचना है कि भीतर में ऐसा क्या उनके चल रहा है कि वो फिर जो है कुछ न कुछ हो जाता है। तो मैं तो उनको यही निवेदन करूँगा कि आप बड़े हो, बड़े ही बने रहो। और बड़ा, हम तो आज पिताजी के जन्मदिवस पर यही संदेश लेते हैं कि ये
जो इस प्रकार से समाज में जन्म के आधार पर जातियों की जो अलग अलग विभाजन की बात करते हैं, एक जाति से दूसरी जाति के प्रति जिनका भेदभाव करने की सोच है, हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि ये एक पाप है, ये पाप की श्रेणी में आता है। परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। परमात्मा की दृष्टि में सारे एक हैं। जो एक को बांटने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। हम तो परमात्मा से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की जो नियुक्ति की गई है वो चौंकाने वाली नहीं है। वो बीजेपी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि एक किसी भी कार्यकर्ता को ऊपर तक ले जा सकती है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मा।